सोचिए, आप अश्वगंधा ले रहे हैं, सही डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन आपको वैसी किक और वैसी ताकत नहीं महसूस हो रही है जैसा कि आपने अश्वगंधा के बारे में सुन रखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आप भी अश्वगंधा लेते समय वही गलती कर रहे होंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के अश्वगंधा पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, पर पूरा फायदा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बतलाने वाला हूँ, साथ ही एक बदलाव भी बताऊंगा जिससे कि आप अश्वगंधा की असली ताकत को अनलॉक कर सकेंगे। और ये हल इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो सीक्रेट है जो आयुर्वेद में सदियों से बताया गया है और अब मॉडर्न साइंस भी इस पर अपनी मोहर लगा रहा है। अगर आप भी अपने स्टेमिना को सच पे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं वैद्य आशुतोष तिवारी ऋषा आयुर्वेदा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए जानते हैं अश्वगंधा के बारे में वो गलती। तो देखिए, सबसे आम और सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम अश्वगंधा को एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि सही डाइट लेंगे, साथ ही साथ अश्वगंधा खाएंगे तो शरीर में एकदम से घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी और हमें हैवी वेट उठाने लगेंगे, शरीर एकदम स्फूर्ति वाला बन जाएगा। लेकिन अश्वगंधा इस तरह से काम नहीं करता है। ये आपको कॉफी या कैफीन जैसा स्टिमुलेंट नहीं है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी का झटका नहीं दे सकता। इसकी असली शक्ति इसके लगातार और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में छिपी हुई। अश्वगंधा जो है वो एक एडेप्टोजन है, यानी कि एक खास तरह की जड़ी बूटी होती है जो आपके शरीर में स्ट्रेस को, चाहे फिर वो आपका फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, उसको अडेप्ट करने यानी कि उसको बेहतर तरीके से लड़ने में आपकी मदद करती है। ये आपके सिस्टम को अंदर से मजबूत बनाती है, न सिर्फ एक घंटे के वर्कआउट के लिए नकली जोश भरने का काम करेगी। तो अगर आप भी इसे सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेने की सोच रहे हैं या लेते हैं तो आपको इसके वो फायदे नहीं मिलेंगे जिसके बारे में आपने सुना है या पढ़ रखा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि असली ताकत का राज क्या है? जिम में भारी वजन उठाना? नहीं, असली ताकत का राज छिपा होता है आपके रिकवरी में। याद रखिए कि आपकी जो मसल्स हैं वो तब बनती हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं, खासकर जब आप गहरी नींद में होते हैं। और यहीं पर आपकी असली ताकत को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा विलन सामने आता है, और जो कि है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या ऑफिस में तनाव झेलते हैं या फिर रात को आपकी ठीक से नींद नहीं हो पाती है, इस सब कारणों के कारण आपके शरीर में जो है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपकी मांसपेशियों को तोड़ने का काम करता है, आपकी रिकवरी को धीमा कर देता है और आपकी जो सारी मेहनत होती है उस पर ये पानी फेर देता है, और आपको इसीलिए अश्वगंधा के वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। देखिए, अश्वगंधा का एक सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रूप से जांचा परखा जो काम है वो तनाव और कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में मदद करना। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि अश्वगंधा का नियमित सेवन करने से शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में मदद करती है। जब कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है तो आपका शरीर बेहतर तरीके से रिकवरी मोड में आ जाता है, जिससे कि आपकी ताकत और आपकी मसल ग्रोथ के लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो अब जब आपने इसके पीछे का साइंस समझ लिया है तो चलिए उस तरीके के बारे में बात करते हैं आपको अश्वगंधा का पूरा फायदा जो लेने में मदद करता है। मैं इसे असली ताकत प्रोटोकॉल कहता हूँ और ये 3 चीजों पर टिका हुआ होता है: सही समय, सही डोज और सही तरीका। तो अश्वगंधा लेने का सबसे सही समय जो होता है, सबसे असरदार समय एक्सरसाइज करने से पहले या जिम जाने से पहले नहीं है, बल्कि रात को सोने से करीब 1 घंटे पहले इसे लेना चाहिए। शायद आप भी चौंक गए होंगे, यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आयुर्वेद में भी सदियों से अच्छी नींद के लिए, शरीर को शांत करने के लिए रात में अश्वगंधा लेने की सलाह दी जाती रही है। जब आप इसे रात में लेते हैं तो इससे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद मिलती है, दिन भर के तनाव को और कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है, जिससे फिर आपको एक गहरी अच्छी नींद आती है, आरामदायक नींद आती है। और जैसा कि हमने बात की है, गहरी नींद ही वो जादुई वक्त होता है जब आपकी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, मसल्स की मरम्मत करती है। तो रात में अश्वगंधा लेकर आप सीधे सीधे अपनी रिकवरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसका असर आपको अगले दिन अपनी ताकत और स्टेमिना में महसूस होता है। चलिए, जो दूसरी बड़ी गलती होती है उसके बारे में बात करते हैं, वो है डोज को लेकर कंफ्यूजन। बाजार में अश्वगंधा के 2 प्रमुख रूप से मिलता है: अश्वगंधा का पाउडर यानी कि चूर्ण और कैप्सूल। अगर आप अश्वगंधा की जड़ का पाउडर ले रहे हैं तो उसका सामान्य डोज होता है आधा से 1 चम्मच, यानी लगभग 3 से 5 ग्राम तक होता है। वहीं अगर आप अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स ले रहे हैं तो अक्सर इसका स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में मिलती है। कई स्टडीज में देखा गया है कि इसके जो प्रभावी डोज होता है वो 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम के बीच, यानी कि 1 से 2 कैप्सूल प्रतिदिन इसको आपने लेना चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझना जरूरी है कि 1 चम्मच पाउडर यानी एक 500 ml के कैप्सूल के बराबर नहीं होता है। ये दोनों की ताकत अलग अलग होती है, इसीलिए शुरुआत में आप हमेशा कम डोज से शुरुआत करें,
देखें कि आपके शरीर में किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके हिसाब से अपने डोज को एडजस्ट करिए। देखिए आयुर्वेद में अनुपान का बहुत महत्व है। अनुपान यानी कि वो चीज जिसके साथ आप अपनी जड़ी बूटी को लेते हैं। अश्वगंधा के मामले में खासकर तब जब लक्ष्य आपका ताकत और रिकवरी हो, तो इसकी जो एक बहुत ही पारंपरिक और अच्छा अनुपान है वो है गर्म दूध। दूध ये खुद नींद को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ इसमें मौजूद प्रोटीन मसल रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। जब आप अश्वगंधा को गर्म दूध के साथ मिला करके लेते हैं तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। यह एक पारंपरिक नुस्खा है जिससे बल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप दूध नहीं पी पाते हैं या दूध किसी कारण से आप नहीं लेते हैं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क और सोया मिल्क भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट गर्म दूध ही होता है। अगर पॉसिबल है तो गर्म दूध के साथ ही इसे लेने की आपने कोशिश करना चाहिए। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये तरीका एक गेम चेंजर क्यों बन सकता है। जब आप रात में सही मात्रा में गर्म दूध के साथ अश्वगंधा को लेते हैं तो ये एक अच्छा तालमेल बन जाता है। आपके शरीर में जो कॉर्टिकल लेवल्स होते हैं वो नियंत्रित करने में ये फॉर्मूला मदद करता है, जिससे कि आपका शरीर जो होता है वो तनाव मुक्त महसूस करता है। आपको गहरी अच्छी नींद आती है जो मसल रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होती है। इस बेहतर नींद के दौरान आपके शरीर की जो प्राकृतिक रिकवरी होती है, जो प्रोसेस होती है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है, जिससे कि शरीर अच्छे से रिकवर होता है। आप सुबह सिर्फ फ्रेश ही नहीं उठते बल्कि आपका शरीर अंदर से एकदम मजबूत और अगले दिन के कामकाज के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये संकेत दिए गए हैं कि अश्वगंधा का नियमित सेवन करने से आपके शरीर की सहन शक्ति यानी VO2 मैक्स जो होता है वो बेहतर बन सकता है। साथ ही साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर को भी ये सपोर्ट करता है, जो आपकी ताकत से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस के शुरुआती प्रमाणों का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। इसको आपने इस तरीके से लेने से आपको इसका बहुत बेहतर फायदा मिलता है। देखिए वैसे तो अश्वगंधा ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन ये हर एक किसी के लिए फायदेमंद ऐसा नहीं है, और ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अश्वगंधा की तासीर जो होती है गर्म होती है, इसीलिए जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, जिनके पेट में जलन है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होती है या एक्सेसिव ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में अश्वगंधा उन्होंने नहीं लेना चाहिए। और अगर लेना भी है तो थोड़ी मात्रा में ले और उसमें मिश्री मिलाकर उसको दूध के साथ ले। कुछ कंडीशन खासकर प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग के समय आपने इसका सेवन नहीं करना चाहिए या इससे बचना चाहिए। जो लोग थायराइड की दवा ले रहे हैं उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अश्वगंधा थायराइड हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो आमतौर पर इसे 2 हफ्ते पहले बंद कर दीजिए। ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है। ऐसा तो आज हमने समझा कि अश्वगंधा को एक इंस्टेंट प्री वर्कआउट बूस्टर की तरह नहीं समझना चाहिए। इसे एक शक्तिशाली रिकवरी टूल के रूप में अपनाना चाहिए। इसे रात में सोने से 1 घंटा पहले सही डोज में गर्म दूध के साथ लेकर शुरुआत करिए। कई स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि इसके सही फायदे मिलने के लिए 4 से 6 हफ्ते इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप अपनी ताकत, स्टैमिना और रिकवरी में जो फर्क महसूस करेंगे वो शायद आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा। अब आपकी बारी है कि आप भी अभी तक अश्वगंधा यही गलती कर रहे थे। आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करते आए, मुझे नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि शायद वो भी उस गलती से बच सके जो वो अश्वगंधा को लेते हुए कर रहे होंगे। और असली हेल्थ और आयुर्वेदा की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।